बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट टाइम जो है लीफ को डिस्कस किया था कि लीफ का क्या फंक्शन जो है वो होता है। तो हमने उसमें देखा था कि पत्ते जो हैं, लीफ जो हैं, वो पौधों की ग़िज़ा बनाते हैं सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी बेटा। तो इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टिंग फूड का। किस चीज़ का बेटा? ट्रांसपोर्टिंग फूड का, कि कैसे जो है फूड ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर। देखें, लीफ के अंदर फूड तो बन गई, लेकिन जाहिर है कि उसने पूरी बॉडी तक जो वो ट्रांसपोर्ट होना है। इसकी वजह क्या है, क्यों चाहिए? देखें, हम खाना क्यों खाते हैं? अगर हम इंसान की बात करें, हम तमाम जानदार जितने भी हैं, एनिमल्स वगैरह, उन्हें फूड की क्यों ज़रूरत होती है? एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हम उस फूड से, जो खाना हम खाते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिस प्रोसेस के ज़रिए से होती है उसको हम नाम देते हैं रिस्पायरेशन का। क्या नाम देते हैं बेटा? रिस्पायरेशन का। यानी रिस्पायरेशन वो अमल है जिसकी मदद से फूड की ब्रेकडाउन होती है और उससे जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है जी बेटा। तो अब हम देखना है ये है कि कैसे जो है वो पूरी बॉडी के अंदर फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पत्तों के अंदर जो है वो ग़िज़ा बनने का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो होता है। तो जब फूड बनता है वो क्या होता है? वो C6H12O6 होता है। इसको हम आमतौर पर शुगर का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है जी, ये प्लांट का फूड है। बेटा, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ग्राफिकल डायग्राम नज़र आ रही है, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है। पत्ते के अंदर के सेल्स दिखाए गए हैं कि कैसे जो है वो ये तमाम प्रोसेस होता है। तो ये सबसे पहले अपर स्किन ऑफ लीफ आपको नज़र आ रही है। ठीक है, प्रोटेक्ट टिश्यू की लेयर है। ये आपको सेल्स के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं बेटा। इसके अंदर आपको जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, स्फेरिकल सा, ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा हर सेल के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लांट का ऑर्गेनल है। ठीक है, सेल का एक ऑर्गेनल है जो कि मदद करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के अंदर। किस वजह से? इस वजह से कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बेटा? क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। चूंकि प्लांट ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपनी ग़िज़ा बनानी होती है, तो प्लांट के जो लीफ के सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है बेटा? क्लोरोफिल मौजूद होता है। यानी वो केमिकल मौजूद होता है जो कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये लीफ की वीन का स्ट्रक्चर है। पत्ते का हमने स्ट्रक्चर लास्ट में डिस्कस किया था। तो उसके अंदर सेंट्रल जो मिड रिब होती है, जिसको मिड रिब कहते हैं, सेंट्रल वीन जो कि वेस्कुलर बंडल से बनी होती है, ये वो आपको दिखाई गई है। इसके बाद ये लीफ के नीचे के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। इसमें आपको स्टोमा भी दिखाया गया है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा बेटा एक प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर को हम स्टोमा कहते हैं। ये वो पोर्स हैं जिनकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो आउट होती है, यानी डिफ्यूज होती हैं गैसेस इस स्टोमेटा की मदद से। इसके बाद ये आपको ऊपर वाले जो सेल्स नजर आ रहे हैं, ये ग्रोइंग शूट्स के, ये शूट्स के सेल्स हैं। बेटा शूट क्या होता है? देखिए, प्लांट की बॉडी एक नीचे जेर जमीन हिस्सा जिसको हम रूट्स कहते हैं, नीचे का हिस्सा रूट्स कहलाता है। जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम शूट कहते हैं। शूट जो है वो न्यू ब्रांचेस जो निकलती हैं उसको हम शूट्स कहते हैं। न्यू ब्रांचेस यानी जो आप देखते हैं कि पौधा जो है बड़ा होता है तो उसका शूट बड़ा होता है। तो सिर्फ शूट जो है वो ग्रो नहीं करता, बल्कि उसकी रूट्स भी ग्रो कर रही होती हैं। लेकिन चूंकि रूट जेर जमीन हिस्सा है तो हमें नजर नहीं आ रहा होता, हमें पौधा जो है वो ऊपर से बड़ा होता नजर आता है, यानी उसका शूट जो है वो बढ़ रहा होता है। तो इसके ये तमाम सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब जब बेटा शुगर बन जाती है, यानी ये फूड जो है वो बन गया, फोटोसिंथेसिस का अमल हो गया, इसके बाद ये शुगर जो है वो मिक्स होती है वाटर के साथ। किसके साथ मिक्स होती है बेटा? वाटर के साथ मिक्स होके एक शुगर सोल्यूशन जो बनाती है। क्या बनाती है? ये शुगर जो है वाटर के साथ मिक्स होके एक शुगर सोल्यूशन जो बनाती है। फिर ये शुगर सोल्यूशन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेटा ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं।
ठीक है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस कर ली। अब ये एरो शो कर रहा है कि ये जो शुगर बन गया है फिर वो इस लीफ वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है बेटा, शुगर सोल्यूशन बनाता है। फिर ये आपको फ्लोएम दिखाया गया है स्टेम के अंदर, जाहिर है कि स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं। तो फ्लोएम दिखाया गया है कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम की मदद से ये जो शुगर सोल्यूशन है वो जा रहा है कहाँ पे, ग्रोइंग सेल्स के पास, यानी ऊपर वाले जो शूट के सेल्स हैं उनके पास जा रहा है। और क्यों जा रहा है, इन्हें क्यों नीड होती है, वो मैंने अभी आपको बताया कि हर सेल को एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी फूड से आती है। तो ये आपको शुगर सोल्यूशन जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर वे ऊपर ग्रोइंग शूट्स के पास, इसी तरह ये फ्लोएम जो है वो शुगर सोल्यूशन जो है फ्लोएम की मदद से नीचे भी आ रहा है। एक और बात जरा सुनिएगा, ये जो फ्लोएम ट्यूब है, मतलब मिसाल के तौर पे आप ये समझिए फ्लोएम ट्यूब है कि जिसकी मदद से शुगर सोल्यूशन जो है फ्लो करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक ही वक्त के अंदर शुगर सोल्यूशन ऊपर भी जा रहा होता है और नीचे भी आ रहा होता है एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में शुगर सोल्यूशन जो है वो ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा होता है और नीचे की तरफ भी मूव कर रहा होता है। अब ये शुगर सोल्यूशन नीचे की तरफ, जाहिर है कि रूट के जो सेल्स हैं, जड़ों के जो सेल्स हैं, उनको भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो शुगर सोल्यूशन जो है वो उसको शुगर सोल्यूशन रूट्स के पास पहुंचता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स इन रूट यूज शुगर इन रिस्पायरेशन, यानी फिर वो उस शुगर को किस में इस्तेमाल करते हैं, रिस्पायरेशन के अमल में, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर पूरा फ्लोएम का, कि फ्लोएम की मदद से कैसे जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो स्पीड है, अब ये शुगर सोल्यूशन फ्लो तो हो रहा है, लेकिन कैसे पता चले कैसे हो रहा है, जिस ऑर्गन को, गौर से सुनिएगा, जिस प्लांट ऑर्गन को ज़रूरत होती है फूड की यानी एनर्जी की, तो वहाँ पर ये शुगर सोल्यूशन जो है बेटा वो मूव करता है। ठीक है जी बेटा, अब हम शुरू से अपनी क्लासेस के अंदर जाइलम और फ्लोएम को जो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अब हमने आगे पढ़ना है। तो उससे पहले हम जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन दो टिश्यूज़ के दरमियान क्या जो है वो डिफरेंस मौजूद होता है। ठीक है जी बेटा, अब आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।